हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। ग्राफ्टिंग में वह भाग जिसमें मजबूत जड़ तंत्र होता है कहलाता है। हमारे विकल्प हैं: विकल्प ए कलम, विकल्प बी स्कंद, विकल्प सी दोनों ए और बी, विकल्प डी स्लाइस अथवा सचेतक। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे बोला गया है ग्राफ्टिंग में वह भाग जो मजबूत जड़ तंत्र होता है वह क्या कहलाता है। आइए हम इस प्रश्न का हल देखते हैं। ग्राफ्टिंग, सबसे पहले हम देखते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग यह प्रक्रिया होती है कृत्रिम कायिक जनन की एक विधि है जिसे हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। ग्राफ्टिंग वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक पादप भाग पर दूसरे पादप भाग को, कोई भी एक पादप भाग है उसको हम दूसरे पादप भागों पर अध्यारोपित करते हैं या जोड़ देते हैं, उससे ही हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। जब ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया होती है तो इसमें सम रसता स्थापित करती है। जो पादप भाग होते हैं वह एक दूसरे के बीच में समरसता जो है स्थापित करते हैं। इनके हम देख सकते हैं, जैसे हम इसे एक चित्र से समझ सकते हैं। जैसे ये हमारा एक पादप है, ये नीचे इसकी जड़ें हैं, जड़। ये जो ऊपरी भाग होता है इसे हम कहते हैं कलम, और नीचे वाले भाग को हम कहते हैं तना। साइड से निकली हुई शाखाओं को हम कहते हैं कक्षस्थ कलिका। जब इसे एक जब इस भाग को यहाँ से काटते हैं तो इसे दूसरे भाग पर स्थापित करते हैं, जैसे कि हम देखते हैं ये। यहाँ पर हमने इसका कृत्रिम विधि द्वारा ग्राफ्टिंग किया है। ये यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पर पादप भागों द्वारा समरसता स्थापित कर दी गई है, यानी कि समरसता यानी कि बोल सकते हैं हम जाइलम से समरसता यानी कि हम बोल सकते हैं जाइलम से फ्लोएम के बीच जो भी खनिज लवण होते हैं उनका परिवहन आसानी से हो सकता है। जाइलम से फ्लोएम, जो खनिज लवण पानी इनका जो है समरसता के द्वारा आसानी से वितरित किया जा सकता है। और इसी इसी के द्वारा ही हम ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, एक पादप भाग को दूसरे पादप भाग में रस्सी के द्वारा पॉलीथीन लगाकर पॉलीथीन लगाकर बांध देते हैं, जिसे ही हम जो है ग्राफ्टिंग कहते हैं। ग्राफ्टिंग कहते हैं कि एक पादप भाग को दूसरे पादप द्वारा किसी भी द्रव पदार्थ या रस्सी के द्वारा पॉलीथीन लगाकर उसे वहां स्थापित कर देते हैं। इसके जो प्रथम पादप भाग होता है, ग्राफ्टिंग विधि में जो प्रथम पादप भाग जिसे हम कहते हैं कलम, यह उच्च गुणों वाला होता है। इसमें जो होते हैं उच्च गुण पाए जाते हैं। और जो द्वितीय पादप भाग होता है, द्वितीय पादप भाग जिसे हम स्कंद कहते हैं, इसमें मजबूत जड़तंत्र पाया जाता है, जिसमें इसे में रोग प्रतिरोधक
क्षमता वाला तंत्र भी पाया जाता है। अतः हम कह सकते हैं जो ग्राफ्टिंग है, या जिसे हमने अध्यारोपण की विधि कहा था, इसमें जो मजबूत जड़ तंत्र होता है वह द्वितीय पादप भाग यानी कि स्कंद में होता है। अतः इस प्रश्न का जो हमारा विकल्प ए है, ये कि मजबूत जड़ तंत्र कलम में होता है, नहीं होता। जो हमारा ग्राफ्टिंग है या अध्यारोपण की जो विधि है जिसमें मजबूत जड़ तंत्र होता है वो होता है हमारा स्कंद भाग। अतः विकल्प भी यहाँ सही विकल्प है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।